हेलो फ्रेंड्स। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। सितंबर के महीने में अपने गुलाब को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए और अच्छे अच्छे फूल लेने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए और कौन से काम हमें सितंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे को स्वस्थ बनाकर रखना है और इसके ऊपर हमें ऐसे काम करते रहना है जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, ताकि अगले सीज़न में हम अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। सबसे पहला ज़रूरी काम जो कि आपको अपने गुलाब के पौधे पर सितंबर महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए, वो है इसकी क्लीनिंग। इसकी सफाई आप ज़रूर रेगुलर बेसिस पे करते रहें। इसमें जो सूखी हुई पत्तियां गिर जाती है उनको आप निकाल लीजिए और जो घास उगाती है आप उनको भी निकालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बारिश में घास वगैरह बहुत ज़्यादा उग कर आ जाती है हमारे गुलाब के पौधे पर। अगर ये सूखी हुई पत्तियां आप इसके अंदर ही छोड़ देंगे तो ये इसमें फंगस बना देगा और आपके गुलाब की जड़ को ख़राब कर सकता है। तो आप इनको निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ ऐसी पत्तियां जो आपके गुलाब के पौधे पर लगी हुई हैं, जैसे कि पीली होती हुई पत्तियां या फिर ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर काले रंग के स्पॉट्स लग गए हैं, आप उनको निकाल दीजिए। सकर ब्रांच आप अपने गुलाब के पौधे से निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। सकर ब्रांच हमेशा ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आता है और ये 7 पत्तियों का होता है। अगर आपके गुलाब के पौधे पर ग्राफ्टिंग नोड से ऊपर कोई 7 पत्तियों की ब्रांच निकल कर आ जाती है तो वो जंगली ब्रांच नहीं है, आप उसको कट ना करें। 7 पत्तियों वाली जो ब्रांच है ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से हमेशा तभी निकलती है जब आपके गुलाब के पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप अपने गुलाब के पौधे पर सॉफ्ट प्रूनिंग करना कभी भी ना छोड़ें। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि जो ख़राब होती हुई इसकी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, आप इनको टाइम टाइम पर रेगुलर बेसिस पर अपने पौधे से निकालते रहें। सूखे हुए फूल को भी आप निकालते रहें। इससे हमारा गुलाब का पौधा स्वस्थ रहता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है इसकी वाटरिंग की। गुलाब के पौधे में हमें कितना पानी देना है और कितना पानी नहीं देना है। बारिश के टाइम हमारे पौधे को अपने आप ही पानी मिल जाता है, तो अगर मिट्टी गीली है तो आप इसमें कोई भी वाटरिंग ना करें। साथ में आप इसकी ड्रेनेज का ध्यान ज़रूर रखें, यानी कि आपका गुलाब का पौधा एक ऐसे पॉट में लगा हो जिससे नीचे जो इसका छेद है वहाँ से पानी निकलता हो। जब भी पानी हो तो पानी अपने आप से ही छेद से निकल जाए। अगर आपके पौधे की छेद से पानी नहीं निकल रहा है और बारिश के बाद अगर आप देखते हैं कि इसमें पानी रुका हुआ है, तो आप पॉट को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी खुद से ही निकाल दीजिए, क्योंकि अगर पानी इसके अंदर पड़ा रहेगा तो इसकी जड़ गल जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगा और आपका अच्छा खासा जो गुलाब का पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद गुलाब के पौधे में एक जो मुख्य समस्या इस समय सितंबर के महीने में आती है वो होती है इंसेक्ट्स की और फंगस की। कीड़े लगना और फंगस लगना बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि बारिश की वजह से इनकी पत्तियों पर मॉइस्चर लगातार बना रहता है और मॉइस्चर लगातार बनने से फंगस और इंसेक्ट जो हैं इस पर बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो इसको आप कुछ नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस पर कोई फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ही स्प्रे करें। इन सभी बीमारियों से अपने गुलाब के पौधे को बचाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने गुलाब के पौधे को एक धूप वाली जगह पे रख दीजिए। अगर आपके एरिया में धूप हो रही है और जितनी भी इसकी ख़राब होती हुई पत्तियां हैं आप उनको खुद से ही अपने प्लांट से हटा दीजिए। इससे सारे के सारे ही प्लांट में इंसेक्ट और फंगस नहीं फैलेगा और पौधा आपका बच जाएगा। ये कीड़े और फंगस लगी हुई पत्तियां आप तुरंत से अपने गुलाब के पौधे से हटा दीजिए, वरना ये आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में गिरेंगे और इसकी जड़ में भी फंगस लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में कोई इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड है और आपके गुलाब के पौधे की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मार्केट का नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम अपने गुलाब के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप कुछ बूंदे सरसों की तेल की लिक्विड सोप के साथ घोलकर उसका स्प्रे भी अगर आप अपने गुलाब के पौधे में लगातार 3 से 4 दिन कर देंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक फंगस और कीड़े आपके गुलाब के पौधे से हट जाएंगे। तो आप काफ़ी ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने गुलाब के पौधे की समस्या को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की, कि हमें सितंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे को कितना फर्टिलाइज़र देना है और नहीं देना है।
सितंबर महीने में गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय अपने गुलाब के पौधे को देना बिल्कुल भी बंद कर दें। केमिकल फर्टिलाइज़र हम अक्टूबर के महीने में देंगे गुलाब के पौधे को, तो यहाँ आप कुछ होममेड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुलाब के पौधे में खाना देना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसको खाना देना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इसे कुछ मिनिमम खाद ज़रूर देते रहें, जिससे कि इसमें ग्रोथ होती रहेगी और अक्टूबर आने तक आपके गुलाब के पौधे की में काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाएंगी और आपका गुलाब का पौधा घना होगा। तो जितना ही घना होगा उतने ज़्यादा फूल निकल कर आएंगे आपके गुलाब के पौधे पर। तो इस समय आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ दे सकते हैं कि कुछ होममेड फर्टिलाइज़र है मेरे पास, जिनका इस्तेमाल मैं हर सीज़न में करती हूँ अपने गुलाब के पौधे पर, चाहे वो कोई भी सीज़न हो। और गर्मियों में भी मैंने अपने गुलाब के पौधे में ये सारे फर्टिलाइज़र दिए हैं और मेरे गुलाब के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई और फ्लावरिंग भी गर्मियों में होती रही है। तो जो पहला फर्टिलाइज़र है यहाँ पर, ये है सूखी हुई चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है और आप उसको फेंक देते हैं। तो आप उसे बिल्कुल भी फेंकें ना, आप उसे धोकर 3-4 पानी से अच्छे से धूप में सुखा लें। अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी जो चीज़ है ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को अच्छे से सुखाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तभी डालें जब आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी सूखी हो। तीसरी जो चीज़ है, जो कि सबसे आसान फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए, और ये है कॉफ़ी पाउडर। आप देख सकते हैं कि एक सैशे कॉफ़ी पाउडर जो है वो सफिशिएंट है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। 15 दिन में एक बार आप एक सैशे कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए, तो इससे नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती रहेगी आपके गुलाब के पौधे को। केले के छिलके से नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों की अच्छी मात्रा मिलती है हमारे गुलाब के पौधे को। तो ओवरऑल हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ होती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। चाहे वो कोई भी सीज़न हो, गुलाब नई नई ब्रांचेस निकालता रहता है और फूल उसमें आते रहते हैं। तो आप अपना काम गुलाब के पौधे पर करते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। फूल उसको कितना देना है और कितना नहीं देना है ये आपके गुलाब के पौधे की मर्जी है, लेकिन कोई भी सीज़न हो आप उसमें काम करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। फ्रेंड्स, आखिरी टिप्स, अगर आपके एरिया में बारिश कम है, धूप ज़्यादा है, तो आप अपने गुलाब के पौधे पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से गुलाब के पौधे की जितनी भी हार्ड ब्रांचेस हैं वो हमेशा सॉफ्ट बनी रहती हैं, तो वहाँ से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। यही वजह है कि बारिश में जब पौधे को लगातार पानी मिलता है तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आती है। और पानी में नाइट्रोजन होने की वजह से हमारा पौधा ज़्यादा हरा भरा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने गुलाब के पौधे पर सितंबर में ये सारे काम ज़रूर कर लें। आपके गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आप अपने गुलाब के पौधे को तैयार करें, ताकि आने वाला जो अक्टूबर का टाइम है उस समय आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर तो अभी दूर है, लेकिन अगर आप ये सारे काम अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो सितंबर महीने में भी आपके गुलाब के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी।